अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर मैथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आइए चलते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज़ 4 इंटू √2 सेंटीमीटर। द डायगोनल ऑफ एन अदर स्क्वायर हुज एरिया इज़ डबल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज़। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में हमें एक डायगोनल दिया गया है, ठीक। यहाँ पर हमें डायगोनल, मैं उसको डी कहते हैं, तो हमें दिया गया है 4 इंटू √2 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ से एरिया मालूम करना है। अब मैं आपको बताऊँ, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर, इसका फार्मूला होगा d इज इक्वल टू a इंटू √2, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ हमने d हमारे पास है पड़ा, a हमारे पास जो है वो हमारे पास a होती है साइड, ठीक हो गया। ए हमारे पास साइड होते हैं, तो ये हमने मालूम करनी है, और डी हमारे पास है पड़ा। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ वैल्यू डी की, तो हमारे पास आएगा 4 इंटू √2 इक्वल टू ए इंटू √2 आ जाएगा। यहाँ पर ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4 इंटू √2 डिवाइड √2 इज इक्वल टू ए, ये √2 ये √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास एक साइड आ गई। अब हमने एरिया मालूम करना है, तो एरिया क्या हैगा, एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड होता है, एरिया मल्टीप्लाई होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। अब हमारे पास एक साइड 4 है, दूसरी भी 4 है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एरिया। अब हमने क्वेश्चन के मुताबिक हमें बताया गया है कि द डायगोनल ऑफ एन अदर स्क्वायर हुज एरिया इज़ डबल। अब हमने एन अदर स्क्वायर का डायगोनल निकालना है, लेकिन जो उसका एरिया है ना वो पहले स्क्वायर से डबल हो गया, यानी कि पहले का अगर हमारे पास 16 है, तो गिवन कंडीशन के मुताबिक तो अगले स्क्वायर का जो एरिया होगा वो इज इक्वल टू हो जाएगा डबल हो जाएगा। डबल का मतलब 16 का डबल 32 होता है, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो सेकंड, यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेकंड स्क्वायर का जो हमारे पास वो है एरिया है, वो हमारे पास है 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है डायगोनल। डायगोनल निकालने के लिए हमें ये वाला फार्मूला पुट करना पड़ेगा, d इंटू ए इंटू √2। लेकिन यहाँ पर हमारे पास साइड नहीं है सेकंड स्क्वायर की, तो पहले हम एरिया से साइड मालूम करेंगे। तो एरिया आपको पता, हमने अभी देखा है कि एरिया बराबर होता है साइड मल्टीप्लाई बाई साइड। तो यहाँ पे जो हमारे पास एरिया होगा वो होगा a मल्टीप्लाई बाई ए इज इक्वल टू ये होगा 32, ये मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पर अब हमारे पास क्या होगा, a मल्टीप्लाई बाई ए, ये हो जाता है a का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। यहाँ पे मैं दोनों तरफ से स्क्वायर रूट ले लूँगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a इज इक्वल टू आ जाएगा। अब 32 क्या होगा, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या आएगा, 16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 4, और 2 का नहीं होता तो 2 को वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास साइड आ गई है, ठीक हो गया। अब हम साइड से मालूम कर लेंगे डायगोनल, तो d इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे a इंटू √2, ये हमारे पास फार्मूला गया, इसमें हम a पुट कर देंगे तो हमारे पास डायगोनल आ जाएगा 4 इंटू √2 मल्टीप्लाई बाई √2। तो ये क्या आएगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 2 आ जाएगा। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास स्क्वायर ऑफ अनदर डायगोनल है 8 सेंटीमीटर। तो ये हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है Mr_Math153। अगर आपको कोई भी इश्यू पेश होता है मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।